तो जो भाई बहन का रिश्ता है होता है वह बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन कई बार इस रिश्ते को कलंकित किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती है। और आज भी इस घटना में भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक बहन अपने भाई को प्रेम प्रसंग बनाने के लिए अपनी ससुराल में बुलाती है और उसके पश्चात होता है खूनी खेल और 2 लोगों की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह बिहार के जहानाबाद के हाजीपुर की घटना है। दोस्तों, यहां पर 22 जनवरी को एक घर में अचानक से फायरिंग होती है। उस घर में कई फायरिंग होती है और कुछ अज्ञात लोग घर में घुसकर फायरिंग करते हैं और उसके पश्चात वहां से फरार हो जाते हैं। और जो आसपास के लोग होते हैं वे जग जाते हैं, वे घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उस घर में एक मां और उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम मोनिका था, और उसकी छोटी बहन के पैर में गोली मार दी गई थी। मां और बेटे तो वहीं पर मौके पर ही मर जाती हैं और छोटी बेटी के पैर में गोली लग जाती है। इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पर मौके पर ही आ जाती है और मोनिका और उन दोनों जो डेड बॉडी थी मां बेटी की, उनको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और पुलिस किसी भी हद तक अब उन अपराधियों को पकड़ना चाहती है। तो इसके चलते पुलिस सोचती है कि घर में यहां लूटपाट का तो मामला नहीं है, क्योंकि घर में जो चीजें थी वे ज्यों की त्यों रखी हुई थी। तो पुलिस सोचती है कि कहीं यह प्यार का मामला तो नहीं है। तो इसके चलते पुलिस उस लड़की, जो बड़ी लड़की थी मोनिका, उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है और कॉल डिटेल निकलवाने के पश्चात पुलिस को पता लगता है कि यह लड़की मोनिका एक अजय नागर से बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। इसके पश्चात पुलिस अजय नागर को उठा लेती है। वह एक होटल का मालिक था और पुलिस अजय नागर से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान अजय नागर बताता है कि साहब, मोनिका हमारे होटल में काम किया करती थी और इसका भाई विकास वह भी होटल में काम किया करता था। और दोस्तों, दिन फायरिंग हुई थी, विकास तो होटल में था और उसका पिता बाहर नौकरी के लिए गया था और घर पर केवल मां और 2 बेटियां ही थी। तब उन हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो विकास पुलिस को बताता है कि साहब, मोनिका हमारे होटल में काम किया करती थी, इसका भाई भी हमारे होटल में काम किया करता था और तभी मेरी नजरें मोनिका से मिलने लगती हैं तो मैं मोनिका के साथ प्रेम प्रसंग बनाने शुरू कर देता हूं। और कुछ दिन पश्चात मुझे पता लगता है कि मोनिका अपने सगे भाई विकास के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करती है। तो इस तरीके से विकास को मैं समझाता हूं और मोनिका को भी समझाता हूं, लेकिन उसका भाई विकास अपनी बहन मोनिका को वापस गांव में भेज देता है। इतना तो मुझे पता है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उसके भाई विकास को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान विकास बताता है कि साहब, मेरा नाम विकास है और मेरी बहन का नाम मोनिका है और हम दोनों बचपन से ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और इसके पश्चात मेरी बहन की शादी कर दी जाती है। फिर भी मेरा मन नहीं लगता है तो मैं जब उसके ससुराल में कोई नहीं होता है तो वहां पर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूं। तो एक दिन हम शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी उसके ससुराल वाले मुझे और मेरी बहन को ऐसी हालत में देख लेते हैं और उसके ससुराल वाले मेरी बहन को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम यहां पर मत आना। इसके पश्चात मैं अपनी बहन को जिस होटल में मैं काम किया करता था वहां पर लेकर आ जाता हूं और मेरी बहन की नजरें मेरे होटल के मालिक अजय नागर से मिलने लगती हैं। वे दोनों प्रेम प्रसंग बनाते हैं। तो इसके पश्चात जब मेरी बहन के साथ अजय नागर मुझे देख लेता है तो मैं अपनी बहन को वापस अपने गांव में भेज देता हूं। और उसका भाई विकास यह भी बताता है कि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी पत्नी का नाम प्रियंका था और जब मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाला था तो मेरी पत्नी को इस बारे में पता लग गया था और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। शायद यह काम मेरी पत्नी ने करवाया हो, किसी के द्वारा हो सकता है। दोस्तों, इसके पश्चात यहां पर विकास की पत्नी प्रियंका भी शक के दायरे में आ जाती है और प्रियंका को पुलिस उठा लेती है और उठाने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान प्रियंका बताती है कि हाँ साहब, यह मेरे द्वारा ही करवाया गया था। उस दिन जब मुझे पता लगा था कि विकास अपनी बहन के साथ इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसे छोड़कर आ गई थी और यह बात मैं अपने पिता को बता देती हूँ। मेरे पिता को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके पश्चात मेरा पिता कुछ आदमी लेकर उसके घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके मोनिका को जान से मार देता है और उसके साथ उसकी मां को और उसकी छोटी बहन के पैर में गोली मार देता है। दोस्तों, यहां पर पुलिस
उस प्रियंका, उसके पिता और जो आदमी उसके साथ गए थे उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों यहां पर इस तरह से एक खूनी खेल का जो पर्दाफाश होता है और उसमें उन सभी को हत्या के मुकदमे में जेल में भेज दिया जाता है जिन्होंने हत्या की थी। दोस्तों अब यहां पर आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर भाई बहन ने, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, जो पवित्र रिश्ता होता है, उसको कलंकित किया था और इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है। दोस्तों हमें हमेशा अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने नियमों के अनुसार चलना चाहिए, कभी भी रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो का माध्यम किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दिखाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, सावधान करना था कि अवैध संबंधों के चलते इस तरह की घटनाएं भी हो जाया करती हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।